करेंगे तो ये देख लेंगे, दूसरा कहेगा कि मैं ये दिखा दूंगा, तीसरा कहेगा। तो इन चीजों में क्या आपका वक्त ज़ाया हो रहा है? क्या हो रहा है? आपने उसके लिए जो मेहनत की, अल्लाह जब चाहेगा दिखा देगा। काम मकसद होता है चलना। अब आप एक मेहनत करें तो आपके शोबे के बारे में लोग कहेंगे कोई इसमें सवाब नहीं है, तो दूसरा कहेगा जी अमलियात तो जानते हैं, तसव्वुफ नहीं जानते। यानी मुख्तलिफ किस्म के सवालात आपके बारे से, यानी अमलियात तो है मगर सूफी नहीं, आमिल तो है मगर सूफी नहीं। मैंने कहा चलो एक जुज में तो माहिर मान लिया, बाकी सूफी तो तुम लोग भी नहीं हो, क्योंकि तसव्वुफ तो सबके नेड़े से गुजरी भी नहीं है। यानी तसव्वुफ तो नेड़े से नहीं, तसव्वुफ के नेड़े ही हमने गुजरे। तो एक निस्बत होती है, एक सनद होती है। देखो अल्लाह ताला जब आपको कोई शे अता करता है तो उसके मुजाहिदे भी करवाता है उससे। सारे मुजाहिदे निस्बत के बाद शुरू करवाता है। किसी को पहले करा देता है, मजजूब सालिक बनाता है, किसी को सालिक मजजूब बनाता है। अब आदम अलैहिस्सलाम को इल्म पहले दे दिया मगर मुजाहिदे बाद में कराए। हुजूर से पहले करवाए और कुरान के नुज़ूल बाद में फरमाए। यह अल्लाह ताला की तरफ से ये आपको तरतीब है। आप अगर अपने दरस निजामी वाले ने पढ़ लिया तो अब ज्यादा टाइम तसव्वुफ की तरफ गुजारे कि तो उसको सीखे जो शोबा उन्होंने सीखे। और अगर जिसने तसव्वुफ के मराहिल तय कर लिए तो दरस निजामी की तरफ जाए, वो उसको सीखे। चिल्ला कशी की तरफ तो दोनों आएंगे, सूफी भी चिल्ला कशी करेगा, आलिम भी चिल्ला कशी करेगा, मौलवी भी करेगा। जो आलिम ऐसा सूफी जिसके पास इल्म ना हो उसको सूफी कहता है। इस आलिम को भी पता नहीं अपने आप को आलिम कहने के, इसको तमीज ही नहीं कि सूफी किसको कहा जाता है। तो अपनी गलती का एतराफ करे ना कि सूफिया पर रद्द करे। जो हम चलते फिरते बस हमने हर दाढ़ी वाले को सूफी साहब समझ लिया है और हर सफेद चेहरे वाले को साफी समझ लिया है। और दूसरों पर एतराज जब करते हैं ना तो इसके बारे में ख्वाजा साहब फरमाते हैं, ये इश्क मुबारक तुझे ए सूफी और साफी, ये इश्क मुबारक तुझे ए सूफी और साफी, मुझको तो बस दूर की निस्बत ही है काफी। असल शे निस्बत है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मार्केट में एक निकल आएंगे, कोई इधर एतराज करेगा, कोई उधर एतराज करेगा, जी ये लोग जादू करते हैं फला। यानी इससे साबित हो गया है कि ये लोग कुरान से जादू के कायल है। कुल जो भी ये शख्स बयान करता है ये सब के सब काफिर है। जो ये अल्फाज बोलता है कि कुरान पढ़ने वाला जादू करता है, ये सब काफिर है, इसमें कोई भी मुसलमान नहीं। इनको मौलवी कहना इल्म की तौहीन है। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं कि जो ये अल्फाज इस्तेमाल करते, ये मैं साफ बरसरे आम कहता हूं कि जो शख्स कुरान पढ़ रहा है और कुरान से रुक़या कर रहा हो और शरई तकाज़ों के साथ वो चीज पूरा कर रहा हो, उसके बारे में कोई आलिम कहे कि ये जादू कर रहा है, ये मौलवी काफिर है, ये मुसलमान नहीं है। क्योंकि इसका ये अकीदा है कि मसनून अस्कार से और कुरान से जादू होता है, ये दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ये नातजर्बाकारी की वजह से जो ये बातें कर रहे हैं, ये मैं खुल के बोल रहा हूं, सारे दारुल इफ्ता वाले इस पर मुझे देखे कि जायज साबित कर दे, मैं इनको मान जाऊं। एक कुरान के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, फिर एक मुसलमान को देखा ना तोहमत मानना, ये तोहम परस्त अपने आप को वीडियो पर शाया करके अपने आप को लोगों को बता रहे होते, ये बेगैरत
ये आपका दौर है। और ये तुम कहते हो बेदाड़ी वाली, दाढ़ियां रख रख के तुम कहते हो ना ये कुफर बक रहे होते, तुम कहते हो जी पगड़ियों से, ये इसी तरह आते शैतान। ये शैतान की नस्लें इसी तरह फैलती है, ऐसे और कुछ नहीं होता। इसको कहते हैं तलबीस इब्लीस। बुजुर्गों की शक्ल में बैठकर मदारिस और खानकाहों से, वो कहता है ना गुनाहगार जुदा चीज है, काफिर जुदा चीज है। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मोमिन गुनाहगार हो सकता है मगर काफिर नहीं हो सकता। और ये इकरार से है। मुराद ये शाज़ियों के साथ नहीं है, किसी के साथ नहीं है, लेकिन आपने क्या अकीदा लोगों को किया। यानी आपने कहा कोई बंदा अमल कर रहा आप उसको जादूगर बोल दो। आसान सा लफ्ज आपने सीखा है। अगर इसका ये अकीदा है कि ये जो कुरान भी पढ़ रहा हो तब भी जादू है, ये मुसलमान नहीं हो सकता, ये काफिर है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये आजकल आपको वीडियो पे लगे होंगे, फना कहेंगे लोग, इससे बाजे मरखब के उन्होंने बात है। अब रहा के जादू, ये एक अलग फन है। इसका ना कुरान से न हादीस से न शरीयत से इसका कोई ताल्लुक है, ये एक अलग चीज है। क्योंकि ये माहिरीन तो है नहीं, तो इस तरह के बयानात आपको आ रहे। इसकी मैं बात नहीं कर रहा। वो कहना देखो कलमा पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, मगर वो आप आके बैठ के किसी को कहते हैं फला इन लोगों से बचो, लोगों से पैसे बटोरते हैं, फला करते हैं, ये करते हैं। ये तो हम परस्तियां होती हैं, क्योंकि दिल का हाल तो अल्लाह जानता है, नियत तो अल्लाह को पता है। मेरी नियत क्या है, आपकी नियत क्या है, ये किसी को पता नहीं। आजकल आपको कोई वीडियो वायरल कर देगा तो मशहूर होने के लिए तो आसान काम करता है। हम ये क्या कहते हैं कि बात ही छोड़ दो, खामखा कटहरे में खड़े होने की जरूरत है ही नहीं। जिसने कहा कि सूरह फातिहा पढ़ने से जादू होता है, ये है ही काफिर। जो कहता है सूरह फलक नास पढ़ने से जादू होता है, ये काफिर है। इनको क्या हम कटहरे, ये कटहरे में खड़े हो चुके। और मैं इस फन का माहिर हो के कुफर का फतवा लगा रहा हूं, अनाड़ी बनकर नहीं। इस फन में राय दी है मुझे अल्लाह ने। इस फन की महारत की बुनियाद पर आपसे कह रहा हूं कि जो शख्स ये कह रहा है ये दायरा इस्लाम से खारिज हो चुका है, इसको दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा, तजदीद निकाह करना पड़ेगा। इतना आसान काम है। हुजूर ने फरमाया सुबह मुसलमान होगा, रात को काफिर होगा, रात को मुसलमान और सुबह काफिर होगा। तो कुफर के सींग थोड़ी होते, बस ये कुरान की अहानत करेगा, कोई हदीस का इनकार करेगा। मसाला ये है कि टोपियां खड़ी करके तो तुम बैठ जाते हो। तो अर्ज ये है कि बेचारों की मार्केटें बंद हो गई। कोई बात नहीं, छलांगे लगाने की तो क्या कोई जरूरत तो लोगों की नहीं होती है। जब फंसेंगे ना तो फिर खुद बेचते हैं, यार किसी के पास चले जाओ। फिर पीछे मार्केट में अनाड़ी रखे होते हैं, उनके साथ यार उसके पास चले जाओ। तो वह हाल तो तुम्हारा भी वही है। यह तो एक मिसाल ये है कि बेशक इसका इनकार नहीं कि अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, इसमें किसी का इनकार नहीं। मगर क्या अल्लाह ने जो वसीला बनाया इसके लिए उसका भी इनकार करोगे? बास चीजें थोड़ी बहुत सही हो जाती है, मगर बास जो अमराज खतरनाक हो तो उसके लिए माहिर की जरूरत जरूर पड़े। वो कहते हैं फिर वो जितना जाता है अपने से करता है, कहते हैं जितना उलझोगे जाल के अंदर, जाल घुसेगा खाल के अंदर।